गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, इज प्रदीप शर्मा। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। जैसे कि हमने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था, करंट के बारे में डिस्कस किया था। और बच्चों, रहता हमारा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन रहता हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसके पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एनसीईआरटी बेस है। बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्किट। दूसरा जो पार्ट है बच्चों हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको बच्चों जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इसके बाद बच्चों हमारा जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज पावर। इस जो हमारा पावर टॉपिक है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। हम विदाउट वेस्टिंग और टाइम सबसे पहले बच्चों आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस जो होता है हमारा दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर, जैसे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सबसे पहला जो टॉपिक होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होगा बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक पहले रेजिस्टेंस है R1, दिस इज योर सेकंड रेजिस्टेंस R2, दिस इज योर थर्ड रेजिस्टेंस R3। नेमिंग कर लेते हैं R1, R2 और R3। बच्चों, इसके साथ हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। ये करंट की डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होता है इसके अंदर, जैसे जैसे करंट का फ्लो होगा यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा एमीटर है। इसके साथ में बच्चों हम कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से, और यहाँ पर हम एक की कनेक्ट कर देते हैं। ये ऐसे करके हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। जो करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, इनसाइड द सर्किट होगी। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो सीरीज में होता है वो करंट सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका मतलब डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंट है क्योंकि हम यहाँ पर जो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा दैट इज V1 एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज V2 एंड हियर इज पोटेंशियल V3। फॉर्मूला हम वो लगाएंगे जो चीज डिफरेंट है। आपको दिखाई दे रहा है सर्किट के अंदर V1, V2 और V3 तीनों चीज अलग अलग है, इनके लिए अलग से फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I। देखिए बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर से हमारे को पता लग रहा है, यहाँ से V की वैल्यू निकाल लीजिएगा। V1 कितना होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। पहले वीडियो में भी हम ये टॉपिक करवा चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है, एक रिव्यू लिया है इसका। V3 इज इक्वल टू IR3। बच्चों, टोटल इसका पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपके मन में एक सवाल आएगा बच्चों, एक क्वेश्चन राइज होगा, क्या होगा यहाँ पर V1 R1 है, V2 R2 है, V3 R3 है। आपके मन में आना चाहिए था V1 I1 R1, I2 R2 और I3 R3 क्यों नहीं हुआ।
वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बच्चों सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या है बच्चों, सेम है। सो I इज इक्वल टू सेम। अब यहाँ पर क्या बच्चों, ये दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड दिस वन इज थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, v1 v2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 v2 v3 v इज इक्वल टू v1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, I r1 प्लस I r2 I r3। बेटा v की वैल्यू की हम यहाँ पे पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या होगी, I r इज इक्वल टू I r1 प्लस I r2 प्लस I r3। गेटिंग I कॉमन, I r इज इक्वल टू I कॉमन लेने के बाद क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज योर रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलता है, टोटल रेजिस्टेंस बोलता है, इसको हम RS से डिनोट कर देते हैं। बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमने 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन में हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एंड टू एंड कनेक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर सीरीज में क्या रहता है, जो करंट सेम रहता है, वो डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। सो V1 V2 V3 R3 पोटेंशियल बिटवीन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, V इज इक्वल टू IR होता है हमारे पास, और V1 इज इक्वल टू IR1 और V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। इसको कंबाइन करने के बाद आफ्टर राइटिंग द आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 2 3 इक्वेशन इन कंबाइंड, तो उसके बाद जो हमारे पास RS की वैल्यू आ जाएगी बच्चों R1 R2 प्लस R3 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा रेजिस्टेंस, जैसे पैरेलल का मतलब क्या है बच्चों, जैसे ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है R2 और ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है R3। ये R1 R2 और R3 है। इन तीनों के जो फर्स्ट सिरे हैं, इनके पहले जो किनारे हैं उनको हम एक पॉइंट से जोड़ देते हैं और इनके जो लास्ट के कनेक्शन है उसको एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके साथ में भी क्या लगेगा बच्चे, वोल्टमीटर लगेगा। यहाँ पर हम क्या कंबाइन कर देंगे, वोल्टमीटर कंबाइन कर देंगे, मोस्टली लाइक के साथ। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक एमीटर वही तरीके से एमीटर जोड़ दिया जाएगा। कंबाइन कर दिया जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों इसके अंदर हमने पहली बार बताया था कि जो पैरेलल P से पोटेंशियल, एक वर्ड याद रखिएगा, P से पोटेंशियल। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो डिफरेंट क्या होगा बेटा, करंट डिफरेंट होगा। करंट डिफरेंट होगा। यहाँ पर करंट कितना होगा बच्चों, I1 होगा। यहाँ पर करंट कितना होगा, I2 होगा। यहाँ पर करंट कितना होगा, I3 होगा। मतलब इनटू से टोटल करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू हम पता है हमारे को, V इज इक्वल टू फ्रॉम दिस रिलेशन I इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, V बाई R। यहाँ से क्या होगा, I की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, V इज इक्वल टू V बाई R। I1 की वैल्यू वही सेम तरीके से V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। बच्चों यहाँ पर भी मैंने V1 V2 V3 क्यों नहीं पुट किया है, वही सेम क्वेश्चन राइज होगा, क्योंकि पैरेलल में तो क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर V बाई R, यहाँ से टेकिंग कॉमन V, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम 1 बाई RP से डिनोट करेंगे। बच्चों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे घर में कोई भी वायर होती है, हम एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ का हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हमारे पास क्या है, एक वायर है, एक ये वायर है। अब हमने इस वायर को किसी भी सर्किट से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और सीधा सीधा सर्किट बता रहा हूं मैं। इस वायर को हमने क्या किया, ये एक वायर थी, इस वायर को हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, इस सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। और ये हमने सोर्स ऑफ जो लाइट है उससे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से क्या हुआ, करंट जो है इसके अंदर से ट्रैवल करना शुरू कर देगा। कुछ टाइम के बाद आप नोट करते हैं कि जैसे वायर क्या होती है, कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होती है, वायर गर्म हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है। वही टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब क्या हुआ बच्चों, करंट के कारण क्या पैदा हो गई है, हीट पैदा हो गई है। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हेनेवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, जैसे ही करंट वायर के अंदर से गुजरेगा, इट इज प्रोड्यूस्ड। बच्चों हीट क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। अब वो जो हीट पैदा होगी बच्चों, जो हीट पैदा होगी वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं, हीट प्रोड्यूस डिपेंड करो, जो हीट पैदा होगी वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों। सबसे पहले जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। जो वायर का यहाँ पर इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। दूसरी बात, जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट के। बच्चों पहली बात, जो हीट प्रोड्यूस होगी डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। एंड जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट के। और थर्ड बात जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। दिस इज नॉट टेम्परेचर, दिस इज टाइम। यहाँ पर क्या बेटा, आर क्या होगा, रेजिस्टेंस है, एंड आई क्या है बच्चों, आई का स्क्वायर किया हुआ हमने, आई इज हियर करंट एंड टी इज हियर टाइम। बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितना ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा, हीट उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर से, उतनी ही ज्यादा हीट होगी। और तीसरी बात जो है बच्चों, जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा, हीट उतनी ही ज्यादा होगी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन से हमारे को क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। हीट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर RT होगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली के सिंबल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं, H इज इक्वल टू J I स्क्वायर RT। अब J को हटाने के लिए, J का हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, J इज हियर, वैसे तो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। देखो बच्चों, J जो है, अगर मैं यदि कंडीशन लगा रहा हूँ बच्चों, J इज इक्वल टू 1, अगर हमारा J कितना है बच्चों, 1 हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज योर जूल लॉ ऑफ हीटिंग, दिस इज योर जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे हम क्या करेंगे बेटा, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, जैसे जैसे मतलब मीन टू से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है हमारे पास। व्हेनेवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, जैसे जैसे इस वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ये जो हीट प्रोड्यूस होगी बच्चों, वो एनर्जी डिसिपेटेड की फॉर्म में होगी। अब हम इसके लिए एक नया फैक्टर लेकर आएंगे, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगी
वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, वो स्क्वायर ऑफ द करंट के ऊपर डिपेंड करेगी, और वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक और है बेटा, वो है हमारा पावर। पावर क्या होती है, और यहाँ से इस वैल्यू को आफ्टर रीअरेंजिंग वी गेट H is equal to I square RT. This is known as the Joule of heating. बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज और पावर। पावर क्या होता है, बिल्कुल इजी ही लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो कोई भी दर है काम करने की, जो दर होती है दैट इज ओवर पावर। इससे हमारे पास रीअरेंज करने के बाद बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। जैसे पावर क्या होता है बच्चों, देखो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, इज नोन एज पावर। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मैथमेटिकली अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां से ही क्लियर हो रहा है। मैथमेटिकली हमारे पास रेट, जहां पर रेट वर्ड लगता है उसमें क्या रहता है बेटा, टाइम का हम जिक्र करते हैं। अभी रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब पावर इज इक्वल टू, पावर को पी से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैथमेटिकली जो इसका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। अब आपने देखा होगा जब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में हमने फॉर्मूला निकाला था बच्चों, V इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, V इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। यहाँ से अगर मैं वर्क की जरूरत पड़ रही है बच्चों, मुझे वर्क के लिए फॉर्मूला निकालो तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू, वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, और वर्क की जगह अगर वैल्यू पुट कर देते हैं V इंटू क्यू और डिवाइड बाई टी। बेटा जब हमने चैप्टर को शुरुआत किया था, शुरू में सबसे पहले बच्चों हमने करंट की डेफिनेशन बताई थी। करंट क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू क्या था हमारा, चार्ज था, और टी क्या था, टाइम। देखना यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला बन रहा है, क्यू बाई टी, यानी कि P इज इक्वल टू V और क्यू बाई टी, यानी कि V इंटू क्यू बाई टी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और यहाँ से भी देखो, ये पहला फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, दूसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ से बनेगा, थर्ड फॉर्मूला मैं यहाँ से अरेंज करके बता सकता हूँ आपको। V इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। यहाँ पर हम दो फॉर्मूलाज पुट कर सकते हैं, पहले हम V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से IR, फिर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या होगी, V बाई आर होगी। यहाँ से V की वैल्यू तो IR है, I की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, V बाई आर। दोनों वैल्यू पुट कर दीजिएगा। P इज इक्वल टू V की जगह हम V रखते हैं, I की जगह हम क्या पुट करते हैं, V बाई आर। तो ये कितना होगा बच्चों, V स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। और अगर हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों V की, P इज इक्वल टू V की जगह क्या पुट करते हैं, I इंटू आर, और साथ में बेटा I था ही, तो ये कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमने पावर के ड्राइव किए हैं, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पावर के कौन कौन से फॉर्मूले पता लगे हमारे को, सबसे पहले वर्क बाई टाइम। जो दूसरा फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या निकला है, V इंटू I। थर्ड जो फॉर्मूला निकला बच्चों, V स्क्वायर बाई आर। जो फॉर्मूला फोर्थ निकला है, I स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये इतने फॉर्मूला जो है हमने पावर के लिए निकाले थे। अब हम बात करते हैं यूनिट की, बात करें यूनिट जो होती है पावर की, दैट इज वाट, वाट नॉट वोल्ट, वाट में हम मेजर करते हैं बच्चों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हमेशा ही एक न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल के लिए बच्चों हम इस चैप्टर के हमारे में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एनसीईआरटी के, और उसके अलावा भी हमारे पास कुछ बहुत सारे एक न्यूमेरिकल की सीरीज बनाई हुई है हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम न्यूमेरिकल की एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।